नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 11 में। प्रतिदिन प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं। सीरियल के तहत यह 14 नंबर का पेपर होगा और जो साथी टीजीटी दे रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ लगे रहें, क्योंकि 20 नंबर तक के जो प्रश्न हैं पेपर हैं वो टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद के जो 10 पेपर हैं वो पीजीटी के हिसाब से हैं, तो उनको टीजीटी के बाद करा दिया जाएगा, क्योंकि समय लगभग नहीं बच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है। यह भी कोई देश है महाराज अनिल यादव की है और ये यात्रा साहित्य है। अनिल यादव की है। दूसरा प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है। ममता कालिया का है। महिलाओं की रचनाओं पर ज़्यादा आलोचनाएं नहीं हुई, उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने ये बात कही। तीसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। 3 लोगों ने काम किया होगा, एक ने नहीं किया होगा, तो कौन है। पंत ने किया है, भगवती चरण वर्मा जी ने किया है, अज्ञे जी ने किया है, पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ऑल इंडिया रेडियो में कार्य नहीं किया है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। बी विकल्प सही है। किस सप्तक में एक भी कवित्री शामिल नहीं है। तो पहला ही था वो तार सप्तक नाम से आया था 1943 ईस्वी में। अमुने गिरा प्रभा, अज्ञे मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। गिरजा कुमार माथुर की पत्नी दूसरा सप्तक में है, शकुंत माथुर। साभर सनद ट्रिक बताई गई थी आप लोगों को। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति खूब पूछी जाती है और कई बार मैंने पेपर में करवा दी है। आप सभी से निवेदन है कि ये जो पेपर करवाए जा रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट एक बार आप अवश्य पढ़ लें। परीक्षा से पहले बहुत कम समय में अधिक प्रश्नों का संकलन आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और उससे भी ज़्यादा आपको रामबाण वाले से मिल जाएंगे, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने वही करवाया था। तो अभी भी 10 से 12 दिन का समय है, इतने में आप पर्याप्त 1 से 2 बार आप पढ़ सकते हैं। तो ये अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा को उत्तम माना है, लक्षणा को मध्य माना है, सबसे व्यंजना को अधम माना है,
किसने माना है? देव ने, जिन्होंने 34वां संचारी भाव माना है छल को। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारतीय, गंगावतरण। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। 9वां प्रश्न है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी है? कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दी है। ए ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो छावा बाप को याद होगा। छावा, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली। अब आप अलग कर सकते हैं बुंदेली को। बुंदेली पूर्वी हिंदी अंतर्गत नहीं आती है। रसवंत कवितन को रस ज्यों, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हैं छल के, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियां हैं चिंतामणि की। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, तो सहचर है समय, सहचर का समय नहीं, सहचर है समय, ये रामदरस मिश्र का है। यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय का है। सहचर है समय, ये का समय नहीं, सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अगला विकल्प है अग्नि सेतु, ये काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी है। काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी है, आत्मकथा नहीं है। मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है। मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की मतलब द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। क्रमांक 1 व 2 दोनों सही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। तो 4 उपन्यास हैं उनके। बाचा पुन अना नाम से आपको बताया गया था, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। वही निर्वासिता अनूपलाल मंडल का है। बेचन शर्मा उग्र का बुधवा की बेटी। निरुपमा निराला जी का है। निराला के अनि प्रभा नाम से आपको बताया गया था। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब निराला जी के हैं। वही निर्वासित एक निर्वासिता तो ये आ गया, निर्वासिता है अनूपलाल मंडल का, लेकिन अगर निर्वासित आ जाए तो इलाचंद्र जोशी जी का है। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है। व्याख्याकारों में एक नाम अशुद्ध है, मम्मट। बाकी सभी ने व्याख्या की है रस सूत्र की, मम्मट ने नहीं किया है। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1828 को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों के से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। जुगल किशोर थे।
जुगल किशोर, हो सकता है युगल किशोर भी रहा हो। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया था। तो ये 2 वर्ष नहीं, 1.5 वर्ष बाद बंद हुआ था। कल आपको शायद बताया भी गया था। तो इसका अशुद्ध विकल्प है डी। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है वल्लभाचार्य जी को। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? मम्मट ने किया है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करें। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि प्रेम कविता लिखी गई हो बहुत ज़्यादा। छायावादी युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हुई है। केवल दूसरा ही सही है, बी ऑप्शन सही है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, क्या कहलाती हैं? तो वो घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। सी ऑप्शन सही है। कुमारपाल प्रतिबोध इतनी बार आया है कि आप लोग जानते होंगे। सोम प्रभु सूरी की रचना है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? भैरव प्रसाद की नहीं है, विष्णु प्रभाकर की नहीं है, इलाचंद्र जोशी की है। डायरी के नीरस पृष्ठ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद से उद्धृत है? तो 343 में ये प्रावधान किया गया है। यदि 343 एक भी दिया जाता है तो वहाँ मतलब इसका डिवीज़न कर दिया जाए आर्टिकल का, तो भी 343 एक आप लगा सकते हैं, क्योंकि 343 में ही यह प्रावधान है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर को माना है। आपको बताया गया था पुष्प कहाँ चढ़ेंगे? शिव जी पर चढ़ेंगे। पुष्प शिव जी पर चढ़ेंगे, राम जी पर भी चढ़ते हैं, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया था पुष्य या पुंड, पुष्प शिव जी पर चढ़ेंगे, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जगह जगह पर शिव मंदिर है, राम जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं, तो जहाँ जो ज़्यादा मिलेगा वहीं पर हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प कहाँ चढ़ेगा? शिव जी पर चढ़ेगा। तो पुष्य या पुंड को माना है शिव सिंह सेंगर ने। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है राजपुरुषा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा 21वीं सदी का लड़का। अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बी ऑप्शन सही है। घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना तो अत्यंत लज्जित होना मुहावरे वाले में आपको कराया गया है। लोकोक्ति एवं मुहावरे पर आधारित 100 या 200 प्रश्न कराए गए थे। परीक्षा से पहले पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज़ को हल्के मत लीजिएगा। कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं होती है। एक प्रश्न अगर आपका भाषा वाले से गलत हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। दोपहर में समास है, दोपहर में समास है, द्विगु समास है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में अर्थात सरस्वती, बहुव्रीहि समास। समास के 100 या 170 प्रश्न कराए गए थे। समास क्लियर हो जाएगा आपका वहाँ से। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है तो चाय फीकी होती है। दही खट्टा है, बहुत से लोग दही खट्टी खट्टी दही बोलते हैं, तो खट्टी नहीं होता, दही खट्टा होता है, ये शुद्ध है। चांदी सोने से कम महंगा है नहीं, कम महंगी है। मिश्री मीठी है होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चाय आगत शब्द है, चाय चीन से आती थी, ध्यान होगा, इतिहास पढ़ा होगा आपने तो वहीं का शब्द है। चाय आगत शब्द है चीन से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंझन की रचना है, कुतबन की है। कुतबन की कौन सी रचना है? उस्मान की चित्रावली है, कुतबन की मृगावती है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि मधुमालती मंझन की रचना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यहाँ पर सीधे सीधे बात नहीं की जा रही है, व्यंग किया जा रहा है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। काव्य शास्त्र का दूसरा वाला पेपर आप करेंगे तो शब्द शक्ति का एक प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। काव्य शास्त्र का जो 3 पेपर अभी तक कराए गए हैं 300 प्रश्न, तो बीच का जो है काव्य शास्त्र 2 वाला एक बार पढ़ेंगे। शब्द शक्तियों से संबंधित सारे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द क्या है? जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए क्या शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, प्रत्युत्पन्न मति। तुरंत उत्तर सूझ जाने वाले को प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। एक इनका और उपन्यास है अध खिला फूल। मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना कैसी है? माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की है दास्य भाव की। 41वां प्रश्न है, संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? ध्यान आ गया होगा आपको, बिल्कुल रामचरितमानस को के लिए कहा गया है। ये संवत 1631 जब आपको कराया गया था तो संवत 1631 में से 57 घटाकर सन भी निकाला गया था। तो कभी भी हो कि कब इसकी रचना की गई तो आपको 57 घटाना है। ये यदि संवत में है तो
1631, नहीं तो 57 घटा दीजिए, ईस्वी में उत्तर आ जाएगा। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, यहाँ पर तो 10 से द 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडी। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाएगा लेकिन उसकी महक बास नहीं जाएगी। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान पूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुष्ठान। बी ऑप्शन सही है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है सिंधी। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, भवितव्य, नियति, परंतु नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ऐसा नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है? निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद करुणालय गीत नाट्य, पहला गीत नाट्य यही है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। मैथिली शरण गुप्त अनग, धर्मवीर भारती अंधायुग, सुमित्रा नंदन पंत ज्योत्सना, ये गीत नाट्य नहीं। जेहाल मुस्की मगन तक मकुन तगा फुलदुराए नैना बताए बतिया बनाए बतिया, इस पंथ प्रसिद्ध पंथ के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। आपको आदिकाल में भी कराया गया था। तो बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। 50वां प्रश्न है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी का ये प्रहसन है। ए ऑप्शन सही है। रत्नाकर जोपम कथा, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सभी जानते हैं, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। विद्रोह मूलक, प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास, पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। डी ऑप्शन सही है। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो 34वां संचारी भाव माना है देव ने, और यहाँ पर देव ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? तो रहीमदास हैं। ए ऑप्शन सही है। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। निश्चय में, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में निधनचय निश्चय विसर्ग संधि है। डी ऑप्शन सही है। एक वाक्य शुद्ध है।
एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। यही शुद्ध है, बाकी सभी में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं। जयशंकर प्रसाद अपने आरंभिक जीवन में ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। जयशंकर प्रसाद अपने आरंभिक जीवन में ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। उन कविताओं का संग्रह प्रसाद के किस ग्रंथ में किया गया था? तो वो चित्राधार में किया गया था। ए ऑप्शन सही है। कामायनी में वर्णित श्रद्धा इड़ा मनु, श्रद्धा इड़ा मनु के सही रूपक का सही मिलान क्या होगा? श्रद्धा इड़ा मनु। तो इड़ा क्या है? बुद्धि है। मनु क्या है? मन है। श्रद्धा कहाँ होती है? हृदय में होती है। हृदय बुद्धि मन, हृदय बुद्धि मन। बी ऑप्शन सही है। प्रकृति का कवि कौन कहलाता है? प्रकृति का कवि पंत जी कहलाते हैं। ए ऑप्शन सही है। 63वां प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, महादेवी वर्मा नहीं मारना है इसमें, निराला जी की पंक्तियां हैं। सी ऑप्शन सही है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो निराला जी को सर्वाधिक विरोध हुआ है। इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके ये हकदार थे, जिसका इन्हें जीवन भर अफसोस भी रहा। कौन रचना को जैन रामायण माना जाता है? कौन सी रचना को जैन रामायण माना जाता है? तो स्वयंभूकृत पौमचर्यु। बी ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न है, वीरगाथा काल की एक भाषा डिंगल के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वीरगाथा काल की एक भाषा डिंगल के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कुकवि 32 में मिलता है। ए ऑप्शन सही है। आलखंड जगनिक की लोकप्रियता से प्रभावित होकर एक पाश्चात्य विद्वान ने इसका संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किया था। उस विद्वान का क्या नाम था? तो आपको याद होगा, आल्हा इतना कठिन है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो करेगा वो क्या करेगा? पानी फेंक देगा। कहाँ? फील्ड में, वाटर फील्ड। कौन सा ग्रंथ पद्माकर द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ पद्माकर द्वारा रचित नहीं है? पद्माभरण, राम रसायन, प्रबोध पचासा, रसिकेली बल्ली। रसिकेली बल्ली घनानंद की रचना है। डी ऑप्शन सही है। रीतकालीन कवि देव ने मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन सा ग्रंथ लिखा था? रीतकालीन कवि देव ने मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन सा ग्रंथ लिखा था? भाव विलास। ये ऑप्शन सही है। ध्यान रहे, 16 वर्ष की आयु में भाव विलास लिखा था। भारतेंदु मंडल के किस कवि ने अपने काव्य ग्रंथ बिहारी बिहार में बिहारी सतसई के संपूर्ण दोहों पर रोला छंद है? भारतेंदु मंडल के किस कवि ने अपने काव्य ग्रंथ बिहारी बिहार में बिहारी सतसई के संपूर्ण दोहों पर रोला छंद है? ये मुझे लगता कुछ प्रश्नपूर्ण है। रोला छंद में कुछ लिखा होगा अंबिका दत्त व्यास जी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, परंतु इस पर देखते हैं कोई करेक्शन होगा तो बताते हैं आपको। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रजभाषी कवि खड़ी बोली का कट्टर विरोधी था? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रजभाषी कवि खड़ी बोली का कट्टर विरोधी था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए ऑप्शन सही है।
सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न की समस्त कविताओं को किस संग्रह के नाम से संकलित किया गया है? सत्यनारायण कविरत्न की समस्त कविताओं को हृदय तरंग के नाम से संकलित किया गया है। सी ऑप्शन सही है। दैत्यवंश नामक प्रबंध काव्य जो देव पुरस्कार से पुरस्कृत है। दैत्यवंश नामक प्रबंध काव्य जो देव पुरस्कार से पुरस्कृत है के रचयिता कौन है? हरदयाल सिंह हैं। ए ऑप्शन सही है। चौहत्तरवां प्रश्न है, सबरी नामक सुंदर और सरस खंड काव्य के रचयिता हैं। सबरी नामक सुंदर और सरस खंड काव्य के रचयिता कौन है? विकल्पों में चलते हैं। वचनेश मुकुंद बलदेव प्रसाद मिश्र लाला भगवान दिन। ये बचनेश की रचना है सबरी। ए ऑप्शन सही है। 75वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस रचना में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का अपने हृदय की संपूर्ण सहानुभूति और संवेदना के साथ वर्णन किया है? सभी जानते हैं, साकेत में उन्हें वो सम्मान देने का प्रयास किया गया। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी किस रचना में साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का अपने हृदय की संपूर्ण सहानुभूति और संवेदना के साथ वर्णन किया है? अगर बिहारी फलों की दुकान है, अगर बिहारी फलों की दुकान है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अगर बिहारी फलों की दुकान है तो आप अग्गे को तुरंत लगाइए अगर ऐसी बात मिल जाए, फल की दुकान। 77वां प्रश्न, प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यासकार कौन है? प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल है। 78वां प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में आपका बंटी नामक उपन्यास विशेष चर्चित रहा और इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस उपन्यास के लेखक हैं मन्नू भंडारी। ए ऑप्शन सही है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के काम सूत्र का नग्न वर्णन किया गया है? भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के काम सूत्र का नग्न वर्णन किया गया है? तो वो रेखा है। बी ऑप्शन सही है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञे हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे हैं। कब तक पुकारूं के लेखक कौन हैं? रांगे राघव जी हैं। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी चौथा उपन्यास है अनामदास का पोथा। राहुल सांकृत्यायन सिंह सेनापति। जयशंकर प्रसाद प्रभावती, ये अन्य प्रभा अप्सरा अलका निरुपमा प्रभावती निराला के हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास नहीं है, इसलिए प्रभावती इनका नहीं है, निराला का है। अमृतलाल नागर मानस का हंस। 83 नंबर, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार किसे माना जा सकता है? द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार किसे माना जा सकता है? तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है। 84 है, किस निबंधकार ने श्रम की अत्यंत भावपूर्ण व्याख्या कर श्रम को महत्व दिया, न कि अर्थ अर्जन को? किस निबंधकार ने श्रम की अत्यंत भावपूर्ण व्याख्या कर श्रम को महत्व दिया
न कि अर्थ अर्जन को। सही विकल्प है अध्यापक पूर्ण सिंह ने। 85 नंबर प्रश्न, किस निबंधकार के निबंध मात्र अध्यापकीय ही बनकर रह गए? किस निबंधकार के निबंध मात्र अध्यापकीय ही बनकर रह गए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निबंध। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य शुक्ल जी को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है। हिंदी में ललित निबंधों में हिंदी में ललित निबंध लेखकों में सर्वप्रथम किसका नाम आदर के साथ लिया जाता है? हिंदी में ललित निबंध लेखकों में सर्वप्रथम किसका नाम आदर के साथ लिया जाता है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? नाट्यशास्त्र की है। काव्यशास्त्र वाले में खूब पढ़ाया। उदात्त तत्व के प्रतिष्ठापक विद्वान हैं। उदात्त तत्व के प्रतिष्ठापक विद्वान लॉन्जाइनस हैं। अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की है? अरस्तु ने विरेचन काव्य सिद्धांत की स्थापना की है। विरेचन का संबंध चिकित्सा शास्त्र से भी है। जब शरीर को साफ किया जाता है तो वोमिटिंग कराई जाती है, उसे शायद विरेचन कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि विरेचन शब्द और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। किसने स्वयं को प्रौढ़तावादी माना है? किसने स्वयं को प्रौढ़तावादी माना है? एलियट ने। विश्वविख्यात पुस्तक पेरिप्सिस, जिसमें काव्य की उदात्त शैली के आधारभूत तत्वों का विवेचन है, के लेखक कौन है? विश्वविख्यात पुस्तक पेरिप्सिस लॉन्जाइनस। आप लास्ट के शब्दों से इसको लगा सकते हैं। निम्न में से काव्य में से 10 रूपक कार कौन है? 10 रूपक कार कौन है? धनंजय है। रस निष्पत्ति के ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? भट्टनायक ने की है। रस निष्पत्ति के ब्रह्म सहोदर की व्याख्या भट्टनायक ने की है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कृति और कृतिकार हैं। ओ अप्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल। ओ अप्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल। शिला पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर। इत्तलम अज्ञेय चक्रव्यूह कुलनारायण। 4 3 1 2। प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा है 1943 से 1953। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? नामवर सिंह की है। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध के लेखक कौन हैं? श्रद्धा भक्ति नामक निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन सी रचना कुबेरनाथ राय की नहीं है? कौन सी रचना कुबेरनाथ राय की नहीं है? प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, आलोक पर्व, पर्ण मुकुट। तो आलोक पर्व इनकी नहीं है। आलोक पर्व कुबेरनाथ राय की नहीं। 100 प्रश्न पूरे हुए। साथियों जरूर बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी भी व्याख्या नहीं हो रही है, क्योंकि अंत समय आ गया है और कम समय में अधिक प्रश्नों को टच करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति संभावित हैं और प्रयास यही है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से मिले। सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें, एक अपना कमेंट अवश्य छोड़ें
कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ज़रूर बताएं। कोई कमी हो, कोई गलती हो तो वो भी सूचित करें, तुरंत उसको सही करवाया जाएगा। पहला ही कमेंट पिन होगा। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। बी ऑप्शन सही है। हिंदी में रीति ग्रंथ किस आलोचक वर्ग में रखे जाने चाहिए? हिंदी में रीति ग्रंथ किस आलोचक वर्ग में रखे जाने चाहिए? तुलनात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, शास्त्रीय आलोचना में रखने चाहिए। इनमें से सौष्ठववादी समीक्षक कौन हैं? सौष्ठववादी के रूप में नंदुलारी वाजपेयी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य का 20वीं सदी नामक समीक्षा कृति के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य 20वीं सदी, तो आपको बीबा बताया गया था, बीबा नंदुलारे वाजपेयी। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? रसमीमांसा रामविलास शर्मा की नहीं है, बाकी ये तीनों रामविलास शर्मा की हैं। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? इनमें से संचारी भाव कौन सा नहीं है? नहीं है, उसको बिल्कुल आप ध्यान रखें। संचारी भाव असूया, ग्लानि, जुगुप्सा है। शंका संचारी भाव नहीं है। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1 और 2 दिया गया है। क्रोध क्या है? क्रोध स्थायी भाव है। अभित्था संचारी भाव है। वैवर्ण अनुभाव है। शकुंतला आलम्बन विभाव है। पहला ही ऑप्शन सही है। अभिव्यक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। अभिव्यक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं अभिनव गुप्त जी हैं। बी ऑप्शन सही है। छंद का नाम बताइए। नित नवलीला ललित ठानी, नित नवलीला ललित ठानी, गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो यहाँ पर मात्राएं गिनिए, उसके बाद 13-11 आपको मिलेंगी। 11-13 रोला छंद है यहाँ पर। छंद का नाम बताओ। छंद का नाम बताओ। प्रेम नेत हित चतुराई, जो न विचारत नेक मन, सपने न विलंबिये, छिन लिग हिग आनंद घन। ये यहाँ पर उल्लाला छंद है। मात्राएं गिनने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। छंद वाला आपको पेपर करवा दिया गया है। 100 प्रश्न है। कोई भी प्रश्न 100 नहीं, उसमें 200 प्रश्न है छंद पर। एक बार आप पढ़ेंगे तो छंद आपका क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण की इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। कंठ है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, परंतु ग्रीवा ध्वनि नहीं होती देवनागरी में। 113 नंबर प्रश्न, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सब प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर नहीं है तो उसमें है। बाकी ये सभी प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर हैं। उच्चित, सघोष, पार्श्विक, अघोष, ये सभी प्रयत्न के अनुसार हैं। 115 नंबर प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो एक लघु होती है, एक गुरु होती है।
गुरु स्वर में 2 गुना समय लगता है। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। वत्स, काकल्य, कंठ, मूर्धन्य, तो उसे काकल्य कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। वाक्य में अरविंद क्या है। वाक्य में अरविंद क्या है। अरविंद है कमल का पर्याय है और शिशुवृंद सो रहे हैं हमारे पास है। उपमेय जो हमारे पास नहीं है वो क्या है, उपमान। जो आप अपने पास रखेंगे वही उपमेय है, जो नहीं है वो उपमान है। जहाँ अलंकार पर आधारित 100 प्रश्न है, बहुत जल्द आपको एक आध दिन में करा दिए जाएंगे, हो सकता है कल ही करा दिए जाएं। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, अन्य उक्ति। अन्य की उक्ति अन्य पर उक्ति डालकर कही जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ अनेक व्यंजनों की बार बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ अनेक व्यंजनों की बार बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। ए ऑप्शन सही है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं, परंतु पादप पेड़ या वृक्ष का पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची है कामदेव। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किसके लिए कहा गया है। हजारी प्रसाद जी के लिए तो नहीं कहा गया है। महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। सही विकल्प है महादेवी वर्मा। आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचनाकार कौन है। आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचनाकार कौन है। तो स्वयं प्रकाश है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार में बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भरत के अनुसार स्थायी, भरत का मतलब है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है। जितने उन्होंने रस माने हैं 8, गुण व दोष 10 माने हैं। कल साथियों या तो 12वां पेपर करवाया जाएगा या तो फिर वो करवाया जाएगा कि अलंकार करवा दिया जाएगा, ताकि परीक्षा से पहले मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाए। बाकी आप लोग प्रयास करें कि अब तक आपने जो पढ़ा है वही पढ़ते रहें। एक बार रामबाण नोट्स को अवश्य पढ़ लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कमेंट करें। धन्यवाद।